साथियों नमस्कार। आर्य कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, यानी स्क्वायर रूट। वर्गमूल स्क्वायर। अब हमें वर्गमूल निकालने के लिए कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग हमें याद होना जरूरी मौखिक। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। यानी कि हमें 1 से लेकर 10 तक के वर्ग मौखिक याद होना जरूरी है। तो देखो हम उदाहरण ले रहे हैं, यानी कि 529 का हम वर्गमूल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 529 का स्क्वायर। पीछे से हम इसके दो दो के जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2। 29 का जोड़ा, बाकी शेष 5 है तो 5 का जोड़ा। अब ये 29 में ये 9 इकाई अंक है, जो 9 है किस संख्या के इकाई अंक का वर्ग है? जैसे यहाँ 3 का आ रहा है 9 है और साथ में क्या आ रहा है? 49 आ रहा है। या तो ये 3 के वर्ग का इकाई अंक होगा या 7 के वर्ग का इकाई अंक होगा। 3 का 9, 7 का 49 यानी 9 है। अब देखिए 3 और 7, यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 3 और 7 होगा। अब देखिए ये 5 किस संख्या के वर्ग के समथिंग है? 2 के वर्ग के समथिंग है। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। तो 2 यहाँ रखेंगे या 2 यहाँ, या तो हमारा आंसर 23 होगा या 27 होगा। अब ये भी कंफर्म करेंगे 23 है या 27 कौन सा इसका वर्गमूल होगा। तो जैसे 2 के आगे नेक्स्ट संख्या 3 है, 2 गुणा 3 करेंगे 6। अब 6 आ गया, 6 से ये 5 कम है, यानी छोटी संख्या आपका वर्गमूल होगा। और यदि 6 से ये संख्या बड़ी होती तो 27 होता। तो यहाँ हमारा वर्गमूल क्या हो गया? 23 हो गया। इसके बाद अगला है जैसे 784 है। इस 784 का वर्गमूल निकालेंगे। इसका निकालेंगे 784। वो पीछे से जोड़ा बढ़ा दो, इसका सिंगल का बना दो। अब देखिए इसमें ये 4 है, किस संख्या की इकाई के वर्ग के बराबर? तो जैसे 2 का वर्ग 4 है, या तो 2 का होगा, या फिर 8 का 64, तो इसमें भी इकाई 4 आ रहा है तो यहाँ 8 होगा। यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे 784 का, तो इकाई 2 होगा और 8 होगा। अब देखिए यहाँ 7 है, 7 किस संख्या के वर्ग के समथिंग है? 2 के वर्ग के समथिंग। 2 का 4, 3 का 9, तो 2 का, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यानी ये 22 और ये 28। 784 का वर्गमूल या तो 22 होगा या 28 होगा। कंफर्म करेंगे हम कौन सी संख्या होगी। तो देखिए जैसे हमने लिया 2, तो 2 से नेक्स्ट संख्या क्या? 3, तो 2 3 6। अब ये 6 से 7 बड़े हैं, तो इसका मतलब 28 इसका वर्गमूल होगा। कौन सा होगा? 28। अब देखिए हमने 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना तो बता दिया। अब इसके बाद 4 अंकों की ओर देखिए हम। जैसे कोई संख्या है 1024 ले लेते हैं। हमने ले लिया 1024, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 1024 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाना। ठीक है। अब ये 4 है, तो ये 4 किस संख्या के इकाई के वर्ग के बराबर है? जैसे 2 का 4 होता है, 8 का 64 है, तो इसका भी इकाई 4 आ रहा है, इसका भी इकाई 4 है, तो 8 है। यानी 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई क्या होगा? वर्गमूल का या तो 2 होगा या 8 होगा। अब देखिए 10 है, 10 किस संख्या के वर्ग के समथिंग है? 3 के। 3 का 9 होता है, 3 का क्या होता है? 9, तो 3 रखेंगे, यहाँ 32 हो गया, यहाँ 38 हो गया। या तो इसका आंसर होगा 32 या होगा 38। अभी भी कंफर्म करें 32 है या 38 है। तो 3 के बाद में 4, 3 चौक 12 है। अब 12 से संख्या 10 है, इसका मतलब छोटी संख्या। यदि 12 से बड़ी है तो बड़ी संख्या होती, तो 12 से ये छोटी है, तो इसका मतलब हमारा वर्गमूल क्या हो गया? 32 हो गया। यानी 1024 का वर्गमूल निकाल के क्या हो गया? 32 हो गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे 15 से 21 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 15 से। अब 15 से 21 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 के हमने पहले। अब देखिए यहाँ इकाई अंक 1 है, तो किस संख्या के वर्ग के इकाई अंक के बराबर है?
तो या तो 1 का करें या फिर 9 का, यानी इसका इकाई क्या था, 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि 1 का वर्ग करने पर भी 1 आता है, 9 का 81 में 1 आ। अब 15 है, 15 किस संख्या का वर्ग के समथिंग है, 3 के, क्योंकि 4 का तो 16 हो गया, तो 3 का है तो 3 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ, या तो हमारा वर्गमूल 31 होगा या 39 होगा। तो जैसे हमने 3 रखा, 3 के बाद हम 4 रखा, 3 चौको 12, अब 12 से 15 बड़ी संख्या है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 39 होगा। क्या होगा, 39 होगा। यदि इससे छोटी होती तो 31 होता। तो अभी हमारा वर्गमूल क्या हो गया, 39। इसके बाद हम 5 अंक वाली संख्या और देख लें, 3 की होगी, 4 की होगी, 5 अंक। जैसे 5 अंक को हम 10,201 ले लेते हैं, 10,200। अब 10,201 का हम वर्गमूल निकालेंगे। देखो इधर यहाँ 2 2 के जोड़े बन के 2 के, लेकिन बाकी जो शेष है उसका पूरे एक साथ बना देते हैं। जैसे ये 102 तो इसका पूरा एक साथ जोड़ा बना दिया, 0 1 का। अब 1 की संख्या के वर्ग के इकाई अंक के बराबर या तो 1 होगा या 9 होगा, तो 1 या 9। अब देखिए 102 है, अब 102 की संख्या के वर्ग के समथिंग है 10, 10 का क्या होगा 100, तो 10 हो जाएगा। तो 10 के वर्ग के समथिंग है तो 10 यहाँ रख देंगे, 10 यहाँ रख देंगे, या तो इसका आंसर होगा 101 या होगा 109 होगा। 10 के बाद में क्या होता है 11, तो 11 गुना 10 करते हैं तो 110। अब 110 से 102 छोटी संख्या है तो छोटा आंसर, बड़ी होती है तो बड़ा आंसर। तो यहाँ आंसर क्या हो गया 101, यानी कि 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो गया 101। एक और उदाहरण समझो, 5 अंकों वाली का, जैसे 12,544 है, 12,544 है, 12,544। अब इसमें भी 2 2 के बना दो, लेकिन लास्ट का है इसको पूरे को 3 का तो 3 का। यहाँ 44 का हमने एक जोड़ा बना दिया, बाकी से इसका एक साथ जोड़ा हमें यानी कि जल्दी करना है। तो देखिए 4 की संख्या के वर्ग का इकाई अंक है, जैसे 2 का है या 8 का है, या तो होगा 2 या होगा 8। अब 125 है, बस 125 किसके वर्ग के समथिंग है, यानी कि 11, 11 का वर्ग 121 होता है, 11 का वर्ग क्या होता है 121। तो जैसे 11 का वर्ग 121 है तो यहाँ लिखेंगे हम 11 और यहाँ लिखेंगे 11, यानी या तो आंसर होगा 112 या आंसर होगा 118। अब देखो 112 या 118 कौन सा कन्फर्म है वो करेंगे। अब 11 के बाद क्या होगा 12, क्या आएगा 12 होगा, तो 12 से इसको करो, 12 एकम 12 हासिल की, 12 एकम 12 13, यानी 132 है। अब 132 से 125 क्या है, छोटी संख्या है तो हमारा छोटा आंसर होगा, और बड़ी संख्या बड़ा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने 3 अंकों की और 4 अंकों की और 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना आपको बता दिया है। धन्यवाद।